अविनाश, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। अविनाश उठिए। हेलो, 8 बज गए, उठिए 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 उठिए। अविनाश, आप जॉगिंग के लिए भी नहीं गए हैं। चलिए उठिए 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 उठिए। ये क्या हो रहा है? बस 15 मिनट। कुछ 15 मिनट, 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। उठिए। अच्छा ठीक है उठिए, ठीक है तो ठीक है, 4 मिनट। आप नहीं मानेंगे, हम भी आपको सोने नहीं देंगे। उठिए 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 उठिए। अविनाश अविनाश उठिए उठिए उठिए। प्लीज मत करो रिमझिम, उठिए उठिए प्लीज मत उठिए करो। उठिए 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 उठिए। उठ गए। अविनाश अविनाश, सुबह सुबह नहीं, छोड़िए हमें, छोड़िए। क्यों? अब ना उठ गया। आप उठ गए तो जाकर नहाइए। नहीं अविनाश, अविनाश अब जाकर नहाइए। अब हमें परेशान मत कीजिए। अब बताओ। अविनाश, अब तुम भी रिमझिम क्या करती हो? अरे कुछ नहीं हुआ, हल्का सा कट है बस, छोड़िए। और अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? कुछ नहीं हुआ अविनाश, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम घायल हो गए। प्लीज फालतू बात मत करो। अच्छा, अगर हमें सचमुच कुछ हो जाए तो? क्यों बेफिजूल की बातें कर रही हो रिमझिम? नहीं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अगर सचमुच हमें कुछ हो गया तो? अरे तुम्हें अगर कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगा रिमझिम, मैं जी नहीं पाऊंगा। इतना प्यार करते हैं हमसे? नहीं, तुमसे कौन प्यार करता है? मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। अरे वाह, अच्छी बात है ना, तो नहाने जाइए। छोड़ो यार, जाइए ना। दोबारा ऐसी बात मत करना प्लीज। अब नहाने जाइए। हाँ हाँ, सब समझते हैं, नहाने जाइए, चलिए उठिए। ठीक है। इतना प्यार मत कीजिए अविनाश। कल हम अगर नहीं रहे तो? हे रामचंद्र कह गए सिया से। आज भी इसने मेरा नाश्ता टाल दिया। आज मैं 440 वोल्ट के बदले 840 वोल्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। रामचंद्र कह गए। महाराज जी देखो भैया ड्राइवर, आज हम बहुत अच्छे मूड में हैं। आज हम लड़ाई झगड़ा नहीं करे चाहते, समझ गए? हाँ, मैं टाइम पूछने आया था, क्या बज रहा है? 12। 12:15 क्यों नहीं? क्या मतलब? 12:15 भी तो हो सकते हैं। भैया बजट 5:15 भी बज सकत है, पर अभी 12 बज गए, समझ गए? बेवकूफ, तुम या मैं? तुम। मैं क्यों नहीं? मैं कैसे भैया? अगर तुम मैं हो सकता हूँ तो मैं तुम क्यों नहीं? भैया तुम मैं कैसे हो सकत है? तो खैर छोड़ो, जाने दो। खाना बना लिया? नहीं, अभी बाकी है। पहले भी बना सकते थे। क्या मतलब? तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, पहले बनाओ या बाद में बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, खाना हम क्यों बना के तुमको क्या परेशानी हो रही? परेशानी इसलिए क्योंकि खाना बनाया कोई टाइम तो होगा ना। हाँ, क्या बना है आज? भैया तुम अभी बेवकूफ बना रहे, हमको और कुछ नहीं, समझ गया? बेवकूफ? हाँ, तुम या मैं? तुम। मैं क्यों नहीं? अरे भैया सत्यानाश हुई ससुर ड्राइवर का। अरे क्या है, हमारा दिमाग खराब, कहीं तो हम अच्छे मूड में हैं। खुदा हाफिज। अरे क्या है, हमारे पीछे पड़ा रहता है भाई। कहता है तुम हूँ, मैं हूँ, मैं तुम हूँ। अरे तुम मैं कैसे हो सकते? तुम मैं कैसे हो सकते? मैं तुम कैसे हो सकते? क्या है? गलत सोच रहे हो। क्या? तुम हो, हाँ। मैं हूँ। अच्छा। जो मैं हूँ हाँ। वो तुम हो, हाँ। जो तुम हो हाँ। वो मैं हूँ। समझ गए? हैं? खुदा हाफिज। जो तुम हो जो मैं हूँ वो अरे सत्यानाश ससुर, एकदम में चौपट करके रख दिया हमारे मूड का। जब यशोदा खुद जाना चाहती है तो आप उसे रोकने की जिद क्यों कर रहे हैं? हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली। मैं नहीं चाहती कि आप इस मामले में और सोचें। कैसे ना सोचूं? यशोदा हमारे घर की बहू है और इन हालात में क्या उसका जाना ठीक है? ये तो उसे सोचना चाहिए ना कि क्या सही है और क्या गलत है। इरावती, बात सिर्फ सही गलत की नहीं है। बात सिर्फ ये भी नहीं है कि वो दिल्ली जाना चाहती है या नहीं। तो फिर और क्या बात है? बीवी उसे कोई
प्रॉब्लम है यहाँ, इसीलिए वो दिल्ली जाना चाहती है। अब वो दिल्ली जाए या यहाँ रहे, तनाव में तो रहेगी ना, और ये तनाव उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि पता करें आखिर प्रॉब्लम क्या है। बस वो आप ही हैं जो इतना सोचते हैं। और यशोदा को ऐसी प्रॉब्लम हो क्या सकती है जो हमें नहीं बता सकती? अब देखिए ना, घर का पूरा माहौल बदल गया है। राकेश ने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है। हम सब यशोदा के साथ हैं, लेकिन वो यशोदा है जो हमसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। वैसे क्या बात है बाबूजी, आज आप अपनी चंपा कली गुलाबों को छोड़कर यहाँ पर शिकायत कर रही थी हमसे? चाय दे। सुबह सुबह की गर्मा गर्म मसाले वाली चाय का स्वागत ऐसे करेंगे तो वो आइस टी बन जाएगी। माँ जी, आपकी चाय। वैसे बाबूजी, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। वो इसलिए क्योंकि भाभी दिल्ली जाने की बात कर रही है ना? Am I right? हाँ बेटा, समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो दिल्ली क्यों जाना चाहती है। बाबूजी, आप भी ना इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। भाभी कहीं नहीं जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। ये इतना आसान नहीं है रिमझिम। हमारे गुरुजी परम पूज्य रमेश शास्त्री कहा करते थे, संभव और असंभव तो सिचुएशंस होती हैं, लेकिन अगर हम मन में निश्चय करें, पूरे विश्वास से सोचें, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राइट? आप चाय पीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। और बाबूजी, बेस्ट ऑफ लक तो कह दीजिए। वाह 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 वाह। भाभी, आप पैकिंग कर रही हैं? हम आपकी मदद कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं। भाभी, कर देते हैं ना मदद। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? आप अकेले पैकिंग करिए। भाभी, अच्छा हमारी बात सुनिए। भाभी देखिए, हम जानते हैं आपने जाने का फैसला कर लिया है, और आपने कुछ फैसला किया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा। लेकिन भाभी, हमारी बात सुनिए ना। हमारी बस सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या जानना चाहती हो तुम? भाभी, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप कितने भी नाराज हो, कितना भी बुरा व्यवहार करें, आपके मन में बुराई नहीं है। भाभी, आप जाना चाहती हैं ना? हम वादा करते हैं आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आप बहुत परेशान रहती हैं। इस परेशानी की वजह बता दीजिए भाभी। हम वादा करते हैं हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप खुश क्यों नहीं रहती हैं भाभी? रिमझिम, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो कोई खुश रहने का ढोंग कैसे कर सकता है? हम कुछ समझे नहीं भाभी। तुम्हारे राकेश भैया है ना, वो बिल्कुल नहीं बदले हैं रिमझिम। वो सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहते इस घर का बंटवारा हो। क्योंकि अगर इस घर का बंटवारा हो गया ना रिमझिम, तो सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने अंदर ही अंदर सब कुछ बेच दिया है। इसलिए वो ये सब नाटक कर रहे हैं रिमझिम। भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। ये भी कोई बात है परेशान होने के लिए? देखिए, राकेश भैया नाटक कर रहे हैं ना, तो हम उसे सच्चाई में बदल देंगे। आप बदल देंगे।
ये इतना आसान नहीं है रिमझिम। है भाभी, बस आप हमारी मदद कीजिए, हमारी बात सुनिए। लेकिन रिमझिम, भाभी, हम पर विश्वास कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मैं कुछ दिनों तक वही करूंगी जो तुम कहोगी। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं भाभी, आपको इस घर को छोड़कर जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रोना बंद और स्माइल, वही डिंपल वाला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिर्फ पानी? बाकी नाश्ता कहाँ है? महाराज किधर है? आ रहा है बाबूजी, आ रहा है। पेशेंस। आ रहा है? उड़ के आ रहे हैं पराठे? रेलगाड़ी में आ रहा है दही? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबूजी, बुआ जी, माँ जी, ये लीजिए आपके पसंद के परोठे, दही और ये चटनी। भाभी लेकिन आप तो भूल ही गई, प्रतीक भैया और कावेरी भाभी पराठे तो खाते ही नहीं। रिमझिम, तुम शायद ये भूल गई हो कि तुम इस घर में मेरे बाद आई हो, इसलिए प्रतीक और कावेरी की क्या पसंद है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए मैं उनके लिए ब्रेड बटर और दूध ले आई हूं। प्रतीक, ये लो। कावेरी, राकेश, मैंने खान चाचा से दिल्ली की जो टिकट मंगवाई थी ना, उसे आप प्लीज कैंसिल करवा दीजिए। इधर आओ। जी, कौन सा जादू जानते हैं तो? नुस्खा क्या है तेरा? बाबूजी, ये तो हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री रमेश शास्त्री की घोर सेवक से प्राप्त गुरु मंत्र है। क्या है वो गुरु मंत्र? उन्होंने बोला किसी को नहीं बताना। बहुत बोलती है। आप नाश्ता कीजिए ना बाबूजी। हाँ, कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता कीजिए ना। हेलो, हाँ मिस्टर भंडारी, मैंने ही फोन किया था। क्या कर रहे हैं आप इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए? अभी तक कायदे से 15 मीटिंग तक नहीं हुई है ना। मैंने शहर में एक पोस्टर ना एक बैनर देखा है अब तक। अगर आप लोग ठीक से काम नहीं कर सकते तो कह दीजिए, मैं मिस्टर तेजा से बात कर लूंगी। बहुत हो गया, दिस इज टू मच नाउ। कावेरी, मैं ये कह रहा था कि अपने इलेक्शन के कामों के लिए तुम मेरे ऑफिस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेती?
देखो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादतियां की हैं, हमारे मनमुटाव रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपनी गलतियों को सुधार भी लिया है। और फिर जब हमने ये फैसला कर ही लिया है कि मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, तो फिर ऑफिस का इस्तेमाल करने में हर्ज ही क्या है। भैया, आई एम सॉरी, आई ओवरहर्ड योर कन्वर्सेशन। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है भैया। भैया, बहुत दिनों बाद इस घर में एक अच्छा माहौल फिर से पैदा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कल को कावेरी को या आपको एक दूसरे को प्रॉब्लम हो। पर इस ऑफर के लिए थैंक्स एनीवेज। चलें? ठहरो प्रतीक। तुम्हारे भैया ने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा। देखो प्रतीक, जिस तरह आने वाली हर सुबह बीती हुई रात को भुला देती है ना, हमें भी अपने अतीत को भुला देना चाहिए। तुमने मुझसे क्या कहा, मैंने तुमसे क्या कहा, प्रतीक उन सारी बातों को भुला देना चाहिए। लेकिन भाभी, प्रतीक, हमने एक दूसरे को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए ही जीना है। भाभी, देवर जी, आपको अपनी भाभी का ये थप्पड़ याद है ना? या याद दिला दूं? प्लीज मुझे माफ कर दो। कावेरी, आज तुम्हारी ये जेठानी तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती है। आई एम सॉरी। बहुत दिनों बाद मैं अपनी पुरानी यशोदा भाभी को फिर से देख रहा हूं। जीते रहो। हेलो, क्या? जी, हम अभी आ रहे हैं।